राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था। धार्मिक मान्यता है इस दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में धरती पर विचरण करती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है, माता के मंत्रों का जाप करता है, उस भक्त पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन ऐश्वर्य की वर्षा करती हैं और उसके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। क्योंकि रात्रि में जागकर माता का पूजन किया जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दूसरी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इन किरणों में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जिनसे उत्तम स्वास्थ्य सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा को अत्यंत श्रेष्ठ, स्वास्थ्यवर्धक और कामना को पूर्ण करने वाली माना गया है। साल 2024 में शरद पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, पूर्णिमा का व्रत कब धारण किया जाएगा, इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और भगवान सत्यनारायण की पूजा कैसे करें और कब करें, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का कैसे और किस शुभ मुहूर्त में पूजन करने से सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, इस दिन चंद्रमा को अर्घ कब दें, किस प्रकार से दें। इस पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखने से अच्छा स्वास्थ्य, निरोगी काया मिलती है। तो जानेंगे इस दिन खीर कब बनाएं और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के नियम क्या होते हैं। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल 2024 में शरद पूर्णिमा की तिथि शुरू है 16 अक्टूबर की रात्रि 8:40 पर और समाप्त है 17 अक्टूबर की शाम 4:55 पर। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा का व्रत उस दिन धारण किया जाता है जिस दिन शाम के समय पूर्णिमा का चांद हमें प्राप्त होता है, क्योंकि चांद को अर्घ देकर ही पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण माना जाता है। और क्योंकि 16 अक्टूबर की शाम में हमें पूर्णिमा का चांद मिल रहा है, इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। बात करें स्नान दान की, तो स्नान दान सदैव ही पूर्णिमा की उदय तिथि में किया जाता है। इसलिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 अक्टूबर की सुबह 4:43 से सुबह 5:33 तक। और माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 अक्टूबर की रात 11:42 से रात 12:32 पर। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी स्नान से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। परंतु हर किसी के लिए नदी स्नान संभव नहीं होता, इसलिए अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें। ऐसा करने से नदी स्नान का ही फल प्राप्त होगा। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन करें। सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपने पूर्णिमा के व्रत का संकल्प करें। यदि आपकी कोई कामना है तो वह भी संकल्प के समय बोल दें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन, हल्दी, पुष्पमाला चढ़ाएं। साथ ही माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प, रोली, कलावा अर्पित करें। विधि विधान से श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन करें और आरती करें। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करने का भी विधान होता है। तो यदि आप चाहें तो भी सत्यनारायण भगवान का पूजन सुबह कर सकते हैं या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। मान्यता है पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से मन की हर कामना पूर्ण होती है। धन, संतान, शीघ्र विवाह, दाम्पत्य जीवन, हर कामना पूरी हो जाती है। घर की समस्त दुख दरिद्रता का नाश होता है। यदि संभव हो तो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा किसी ब्राह्मण से करवानी चाहिए। कथा पूजन का तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। परंतु यदि ब्राह्मण बुलाना संभव ना हो तो आप स्वयं भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। पूजन कथा करने के बाद आप पंचामृत, आटे की पंजीरी का भोग श्री सत्यनारायण भगवान को जरूर लगाएं। इसके पश्चात घर में सभी को यह प्रसाद बांट दें। परंतु ध्यान रखें कि यदि आपने स्वयं ही सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा पाठ किया है तो किसी ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री, फल, मिठाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान स्वरूप निकाल दें और बाद में यह दान सामग्री किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर दें। तभी आपको सत्यनारायण भगवान के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस प्रकार पूजन व्रत करते हुए शाम के समय माँ लक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और इस रात्रि में जो भी साधक माता का पूजन, माता के मंत्रों का जाप करता है, उस पर माँ प्रसन्न होकर धन, वैभव, ऐश्वर्य की वर्षा करती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपनी सामर्थ्य, श्रद्धा के अनुसार माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के शुभ मुहूर्त में एक चौकी लगाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर चावल की ढेरी रखें। उसी ढेरी पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। माँ लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र भी अवश्य स्थापित करें। फिर माता का विधिवत पूजन करें। माँ को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। यदि कमल का पुष्प मिल जाए तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यह कमल का पुष्प भी चढ़ाएं। अक्षत, रोली, मौली, धूप दीप से इस दिन माँ का विधिवत पूजन करें। माता को इस दिन इत्र जरूर अर्पित करें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो माता को चुनरी और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। माता की प्रिय वस्तुएं पान अर्पित करें। पान अर्पित करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। विधि विधान से माता की पूजा करके माँ की आरती करें। इस दिन सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए आप माता को 5 सफेद कौड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह यह कौड़ी अपने धन रखने के स्थान पर लाल या पीले कपड़े में बांधकर रख दें। ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं, साथ ही धन में वृद्धि होती है। कर्ज मुक्ति के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त के पाठ का 16 बार या फिर 1 बार पाठ जरूर करें। चाहे तो आप इस दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। यदि आपके पास समय है तो इस मंत्र की 11 माला का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। शरद पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही फलीभूत होता है। पूजन के पश्चात आप चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देते समय चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करते हुए अर्घ दें। इस दिन चंद्रमा की पूजा से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अखंड सौभाग्य, धन धान की प्राप्ति होती है। कुंडली में यदि चंद्र दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने से वह खीर अमृतमयी हो जाती है, क्योंकि इस पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए शाम के समय आप खीर बना लें। यह खीर रात्रि में चांद की रोशनी में रखते हैं। यदि संभव हो तो चांदी के बर्तन में खीर रखें। चांदी के बर्तन में खीर रखने से खीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चांदी का बर्तन ना हो तो आप मिट्टी या कांच के बर्तन में भी खीर रख सकते हैं। 3-4 घंटे यह खीर रखने के बाद सुबह के समय स्नान आदि करके इस खीर का माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और घर में वितरित करें। या फिर आप चाहें तो रात्रि में भी 1 प्रहर बीतने के बाद खीर का माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर घर के सभी सदस्यों में बांट दें। मान्यता है इस खीर का सेवन करने से व्यक्ति निरोगी रहता है, मानसिक शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा के दिन भले ही आप व्रत करें या ना करें, परंतु इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें, न ही किसी की निंदा करें, झूठ ना बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस पूर्णिमा पर किसी को धन ना दें, ना ही किसी से धन लें। ऐसा करने से कर्ज की समस्या हमेशा के लिए बन जाएगी। और यदि आप पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो इससे घर में दुख दरिद्रता बढ़ेगी। शास्त्रों में पूर्णिमा को सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली तिथि माना जाता है। इसलिए जितना हो सके इस पूर्णिमा पर पुण्य कर्म, धार्मिक कार्य करनी चाहिए। यदि आप इस दिन व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी माँ लक्ष्मी का इस दिन पूजन करें और शुद्ध सात्विक भोजन लें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।